अच्छा जी। अब जिस तरीके से हमारे पास ग्रेडियंट था, कि अगर हमारे पास ग्राफ की कोई नोन शेप है, यानी जो कर्व है उसकी अगर कोई नोन शेप है या कोई स्ट्रेट लाइन है, तो उसके तो हम यूजिंग डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन से आराम से निकाल सकते हैं, राइट। अगर कोई अननोन शेप है, आड़ा टेढ़ा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज अनदर टेक्निक कॉल्ड डिफरेंशिएशन, सही है, जो कि आपने मैथ्स में पढ़नी है, सही है, यहाँ पे है नहीं। मैं थोड़ा बहुत रिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मैथ्स वाली आवाम है उनको थोड़ा मजा आ जाए, सही हो गया। अच्छा जी। अब सीन ये है कि एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अबव द ग्राफ, इसका सीन भी होता है, सही है। तो अब उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। इसी तरीके से भाई हमारे पास जिस तरह से ग्रेडियंट के अंदर हमने कहा कि भाई नोन शेप है, एरिया के अंदर भी हमारे पास नोन शेप भी हो सकती है, नोन शेप भी हो सकती है। तो नोन शेप के लिए हम क्या करते हैं, नोन शेप के लिए हम उनका जो है एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि बचपन में क्लास 7 8 की मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ट्राइंगल, इन सब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो लगा सकते हैं। अगर अगर नहीं है, अगर इसके अलावा कोई शेप है, सो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, सही है। और जो कि जो है हम क्या बोलते हैं, अपना यहाँ नहीं करते, वो सिर्फ एक टेक्निक है जो कि एरिया अंडर द ग्राफ के लिए। यहाँ पे फिर हमें डब्बे गिनने पड़ेंगे मैनुअली, जो है जो हम ओ लेवल के अंदर करते थे, कि बड़ा डब्बा एक गिन लो, फिर उसके बाद जो है ना आप उसको सॉल्व करके कर लो, सही हो गया। तो उस तरीके से होता है। चलो, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें सीन ये है कि भाई हमारे पास जो है इसमें भी कुछ ग्राफ हम बना लेते हैं। ओहो, ये क्या आ गया, ये तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, चलो 1 मिनट दो फिर। ओए, ईशा के बाद तुम लोग फ्री हो ना? अभी तुम लोग कोई काम है क्या और? बोलो, जल्दी बोलो। कॉपी। सर फ्री है। फ्री है ना, पक्का ना? जी। बेहतरीन हो गया। तुम लोग कभी कभार ही फ्री हो तो इससे जो है ना मैं ईशा के बाद भी थोड़ी क्लास रखूंगा, सही है ना? प्लीज बुरा नहीं मानना, फिजिक्स यार कंप्लीट करानी, पिछली पिछली दफा तुम लोग सारे शार्ट थे, सही है, कोई एक भी नहीं था। और तो इस वजह से जो है थोड़ा उसको भी वो कवर अप हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, चलो आ जाओ। अब हमारे पास जो है ना कुछ नोन शेप्स हैं, उनका हम एरिया देख लेते हैं, सही है। अच्छा, सबसे पहले जो जो है ना तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एरिया अंडर द ग्राफ भी हो सकता है, एरिया अबव द ग्राफ भी हो सकता है, सही है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट एरिया अंडर द ग्राफ का नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट ये है कि वो वाला एरिया जो कि कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान इनक्लोज हो ना, वो वाला एरिया आपने लेना होता है, सही हो गया। अब वो चाहे अबव द ग्राफ हो अंडर द ग्राफ हो, फर्क नहीं पड़ता, सही है। हम कहते हैं एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, सही हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई आपके पास जैसे कि मान लो कि आपके पास जो है ना ग्राफ इस तरह का जा रहा है, सही है, कोई सीधी सीधी लाइन है, यहाँ पे ये वाला ग्राफ आ गया, सही है। अब यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि आप एरिया अंडर द ग्राफ लोगे, लेकिन अगर मैं दूसरा केस बना दूं कि जिसके अंदर मैं, चलो मैं इस एक्सिस को ऊपर को शिफ्ट कर रहा हूँ, सही है, और मेरे पास जो लाइन बन रही है वो इधर बन रही है, सही है, सेट हो गया। तो अब जो मेरे पास एरिया आएगा, वो मेरे पास ये दूसरे वाली कंडीशन के अंदर एरिया अबव द ग्राफ आएगा, अंडर द ग्राफ नहीं निकाल सकते, वो इनफाइनाइट चला जाएगा, समझ रहे हो? बताओ बच्चों, समझ रहे हो? सही है। तो अब इसमें ये वाला एरिया निकालोगे तुम लोग, सही है, एरिया अंडर द ग्राफ, सही है, और इसमें एरिया अबव द ग्राफ आ गया, ऐसे ही हो गया ना? तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अंडर और अबव का नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है कि
एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, वो वाला तुमने ग्राफ, वो वाला एरिया लेना है, सही है। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द वाई एक्सिस, ऐसा भी हो जाता है, सही है। लेकिन वो रेयर केस है, एक आधी सिनेरियो में होता है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो है ना कुछ शेप है, सही है। अब इन शेप का अगर आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो कैसे कैसे निकालोगे, जरा उसको देख लेते हैं। अगर पहला शेप देखो तो पहला शेप तुम्हें जो है स्ट्रेट अवे स्क्वायर का लग रहा है, सही है। तुम्हारे पास अगर ये टाइम आ रहा है, सही है, ये तुम्हारे पास मान लो अगर ये एक्स है, एक्स वाई की टर्म में चलते हैं तो ये एक्स है और ये वाई है, सही है। तो तुमने क्या कर दिया, अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो तुमने किया कि भाई एरिया इज इक्वल टू वाई टाइम एक्स टाइम वाई, सही है। तुमने स्ट्रेट अवे कर दिया, सही है। अब तुम्हारे पास अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का तुम्हें पता है कि ट्राइंगल बेसिकली स्क्वायर का आधा होता है, सही है। तो जो भी स्क्वायर का एरिया होता है तुम उसको हाफ कर दोगे तो तुम्हारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, यानी 1/2 एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। अगर तुम्हारे पास लेट्स से दिस इज एक्स, सही, दिस इज एक्स, अबे मिट जा, एंड दिस इज वाई, राइट। सो फॉर एरिया आप क्या करोगे, 1/2 आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ट्राइंगल आधा होता है स्क्वायर का, राइट। और एक्स टाइम वाई, राइट, बेस इंटू हाइट, सही हो गया। तीसरा शेप आई होप से तुम्हें ट्रेपीजियम जैसे जैसे लग रहा होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा ट्रेपीजियम लग रहा होगा। ट्रेपीजियम में ये सिनेरियो होता है कि बेसिकली दो लेंथ पैरेलल होनी चाहिए, सही है। तो तुम उससे सॉल्व कर सकते हो, सही है। तो एक ये वाली लेंथ पैरेलल आ रही है और एक ये वाली, ये दो लेंथ एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, राइट। तो तुम इसको इसको यूज करके जो है अपना काम निकाल सकते हो, राइट। तो अगर अगर मैं कह दूं कि भाई लेट्स से मैं अगर तुम्हें एक ये वाली वैल्यू दे दूं, सही है, और तुम्हें एक ही वाली वैल्यू दे दूं, सही है। और मैं तुम्हें बता दूं लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2, राइट, एंड दिस इज y, सही हो गया। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या हो जाता, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड टाइम्स हाइट, ऐसे ही होता था ना। तो तुम ट्रेपीजियम के लिए लिखोगे कि भाई तुम्हारे पास जो है 1/2, सही है। अच्छा पैरेलल साइड क्या है, अच्छा ये वाला तुम्हें दे देते हैं कि लेट्स से दिस इज x3, सही है। तो एक साइड जो तो आपके पास जो है वो x3 है, ऐसा ही है। और दूसरी साइड जो है वो x2 माइनस x1 करोगे तो आ जानी है, सही है। और तीसरे में अरे प्लस हो जाएगा, सही। तीसरे में तुम क्या कर दोगे, जो हाइट है वो y आ जाएगी, सही। जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है जनरल सा, वो तुम्हारे पास ये होता है 1/2 इंटू L1 प्लस L2 सम ऑफ पैरेलल साइड टाइम्स h या y, सही है। बस ये चीज तुम्हें याद रखना, पहले वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने जो है ना उसके मतलब उसके हिसाब से, यानी जो आपके पास जो ग्राफ है ना उसके हिसाब से मैंने वो लिखा है, सही है। अबे यार, अच्छा जी चलो। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि भाई आपके पास जो है ट्रेपीजियम, सही है। और आपको बस पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम के अंदर आपके पास पैरेलल साइड होनी चाहिए। पैरेलल, अबे भाई मिट जाना यार, सही है, उसके लिए ये कंडीशन है, सही है। ये तुमने बता दिया। अच्छा जी चलो, अब आ जाओ तीसरे वाले ग्राफ को देखो। तीसरा नहीं, सॉरी, चौथा वाला ग्राफ देखो। अगर मैं चौथे वाले ग्राफ में तुमसे बोलूं कि तुम इस पूरे ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो, तुम क्या करोगे। हम्म
चौदह ग्राफ। चौथे वाला जो ग्राफ है मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई ग्राफ तो यहाँ पे एंड हो रहा है, सेट है। तो मैं तुमसे बोलूँ कि भाई यहाँ तक का एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो, तुम कैसे निकालोगे? दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल लोगे, सही है। देखो ये वाली होशियारी तो तुम्हारे जहन में नहीं आ रही ना कि तुम एक ये वाला एरिया कंसिडर करोगे और एक ये वाला एरिया कंसिडर करोगे, क्योंकि दोनों एरिया अंडर द ग्राफ आ रहे हैं। देखो ये वाली होशियारी नहीं आनी चाहिए तुम्हारे जहन में, क्योंकि ये एरिया अंडर द ग्राफ नहीं है, बल्कि हमें एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, राइट? ऐसे ही समझ रहे हो ना भाई? अच्छा जी, चलो। अब अगर तुम ये बोल रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक एरिया पॉजिटिव में आएगा, एक एरिया नेगेटिव में आएगा, सही है। तुम्हारे पास ये वाला जो एरिया होगा वो तुम्हारे पास पॉजिटिव में आ रहा होगा, ये तुम्हारे पास होगा। ट्राइंगल है तो तुम्हें पता है 1/2 x + y, सही है। अगर मैं इसको x1 ले लूं, सही है। और तुम्हारे पास जो है ये वाला एरिया तुम्हारे पास अगर तुम ले लो x2, सही है। और ये तुम्हारे पास आ जाएगा y, सही है। तो ये भी तुम्हारे पास जो है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? 1/2 x2 - x1 कर लोगे, ताकि तुम्हारे पास ये वाली लेंथ आ जाए। अब देखो इसमें भी ना बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि वो माइनस ही नहीं करते, वो ऐसे ही कर देते हैं, सही है। सो x2 - x1 तुम्हें करना है, सही है। और फिर उसके बाद तुम आगे को सॉल्व करोगे, राइट? अब देखो तुम्हारे पास y यहाँ से नेगेटिव में होगा, तो उस वजह से तुम्हारे पास जो है ना इसका एरिया नेगेटिव में आ रहा होगा, समझ रहे हो ना? अच्छा जी। तो ये जो y है आपके पास वो नेगेटिव में है, सही है। उसकी वजह से जो पूरा एरिया होगा वो आपके पास नेगेटिव में हो जाएगा, सही है। फिर अगर दोनों के एरिया को निकालना है तो तुम दोनों को ऐड करोगे, तो नेगेटिव साइन बाय डिफॉल्ट जो ऊपर से आ रहा है उसकी वजह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा जी, ये वाला चौथा पांचवा वाला शेप देखो, तुम्हें ट्रेपीजियम लग रहा है ना गलती से? बताओ। जी। है ना? अबे नहीं है ट्रेपीजियम। स्ट्रेट बेसिकली, कट। दो ट्रेपीजियम है। अब तुम्हें लग रहा होगा, सही है। ये तुम्हारे पास है एक ट्रेपीजियम, ये तुम्हारे पास है दूसरा ट्रेपीजियम, सही है। पहले ट्रेपीजियम में जो पैरेलल लेंथ है वो ये वाली है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। जल्दी बताओ दूसरे ट्रेपीजियम के अंदर कौन सी लेंथ पैरेलल आ रही है? एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, समझ रहे हो ना? तो तुम इस इन दो ट्रेपीजियम को अलग अलग कंसिडर करके सॉल्व कर लोगे, राइट? कोई मसला बचाओ बच्चों हम अभी? एक ट्रेपीजियम और एक ट्रायंगल करके नहीं कर सकते? है? एक ट्रेपीजियम और एक ट्रायंगल। अच्छा, ओके। तो एक मिनट देना जरा मुझे, मैं जरा इसको काट पीट के उधर ले जाता हूँ। कॉपी। अरे भाई ये मेरा गोला गंडा शिफ्ट ही नहीं हो रहा। पेस्ट, ओके। तो अब आपने बोला कि एक ट्रेपीजियम और एक ट्रायंगल, अच्छा कैसे होगा एक ट्रेपीजियम और एक ट्रायंगल? अगर अगर हम जो है अगर हम ये पूरा ट्रेपीजियम ले ले, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, जरा ड्रॉ जो कर दोगे प्लीज स्क्रीन पे? स- कुछ बनाया क्या? जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, सही। अब देखो वो फिर आप आपके ऊपर ना डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या सिनेरियो दिया हुआ है, कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, सही है। तो अगर आप ये वाली वैल्यू लेके कर रहे हो, मतलब अगर आप ये इसको ट्रायंगल को तोड़ रहे हो, मतलब ये पूरा ट्रेपीजियम बना के कर रहे हो, सही है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल और वो ट्रायंगल बन जाएगा, सही है। तो इस केस के अंदर ये आपके पास पूरा ट्रेपीजियम हो जाएगा, सही है। और इसको पूरे को मिटा दो, सही है। ये ट्रेपीजियम हो गया, ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, सही है। और ये आपके पास आ गया ट्रायंगल, सही है। ऐसे भी पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है, सही है। अब वो डिपेंड करता है कि फिर आप वैल्यूज देख लोगे कि कौन कौन किस चीज चीज की वैल्यू आपको गिवन है, और फिर आप उन चीज उस चीज को यूज करके फिर आप
देख लो ये कौन सा सिनेरियो पॉसिबल है, राइट।